नमस्कार घंटे में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। और खास खबर में हम बात करेंगे दिल्ली के आंदोलन की। आंदोलन किसका है, क्या है, ये बताने की जरूरत नहीं, सब जानते हैं कि सड़क से संसद तक हंगामा। 5 दिन से संसद ठप, मुद्दा एक ही। अगर संसद की बात करें तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा नहीं होगा, लेकिन जो स्टूडेंट्स धरने पे बैठे उनके साथ यानी कि 2 कदम आगे बात बढ़ी है। सरकार और उनके बीच वार्ता हुई है। एक बार फिर शनिवार को वार्ता होगी। 2 मांगों पे कांग्रेस जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन और अध्यक्ष जिस तरह से कहा है उन्होंने कि 2 मांगों पे सहमति बन गई है, लेकिन मुद्दा यही है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। सरकार क्या कहती है? जेपी नड्डा जी ने कहा है कि बच्चों से बात हुई है, सौहार्दपूर्ण तरीके से हुई है, कुछ मुद्दे हैं जिन पे हमारी सहमति बनी है, लेकिन एक बार फिर वार्ता होगी शनिवार को। खैर चलिए, ना जंतर मंतर पे वार्ता हुई, ना किसी मंत्री के घर पे, बीच की जगह ली कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जिसे पहले से माना जा रहा था, वहां पे चर्चा हुई। एक बड़ी बात यह भी है कि हर कोई हिंदुस्तानी चाह रहा था कि वांगचुक को अपना अनशन तोड़ना चाहिए। देर रात्रि यानी कि थर्सडे नाइट में उनका अनशन तोड़वा दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देर रात एक अपील की है कि सख्त कानून लाया जाएगा और इसी सेशन में लाया जाएगा। फास्ट ट्रैक अदालतें भी जल्दी से जल्दी डिस्पोजल कर सके केसेज का, ये तमाम प्रक्रिया अपनाई जाएगी। उन्होंने एक भरोसा दिलाने की कोशिश की है कि भरोसा रखें, सरकार आपके साथ में है। और ऐसा कुछ फुल प्रूफ एक प्लान तैयार किया जा रहा है जिसके जरिए कोई पेपर लीक नहीं हो, और अगर दुस्साहस कोई करता भी है तो उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इतना सख्त कानून बनेगा। चलिए खैर, विपक्ष इस बात पर अड़ा है कि आगे की बात बिल्कुल नहीं जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो। तो चलिए हम देखते हैं कि रास्ता क्या निकल सकता है, क्योंकि ये तो तय है कि रास्ता तो चर्चा से ही निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कांग्रेस से पूर्व सांसद रामनारायण मीणा साहब हैं, भाजपा से मनोज राजौरिया जी हैं, पूर्व सांसद हैं, और शिक्षाविद विनीत बंसल जी हमारे साथ में हैं। सभी का स्वागत है। मैं विनीत सर आपके पास में आना चाहूंगा। पेपर लीक के लिए मोदी जी ने कहा कि ये सियासी मुद्दा नहीं होना चाहिए। मैं बहुत टाइम पहले से कह रहा हूं, मैंने कई डिबेट्स में भी कहा कि बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, कोई इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि पेपर लीक नहीं होगा। नहीं होगा तो राजनीति क्यों होनी चाहिए? पहले भी हुई, आज भी हो रही है, और ये कोई नहीं बता पा रहा है कि हाँ बिल्कुल हम दावा कर सकते हैं कि पेपर लीक नहीं होगा। जिसके टाइम पे होती है वो एक ही बात कहता है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, सख्त से सख्त सजा दिलवाएंगे, उनके आका चाहे कोई भी हो। चेहरे बदलते हैं, बातें यही कहते हैं। पकड़े भी जाएंगे, लेकिन क्या जो बच्चा इतने अरमान पाल करके तैयारी करता है, उनके पेरेंट्स से इस तरह की मेहनत करते हैं उसके साथ में, एक बच्चा पास होता है तो कितने लोग उससे खुशी जाहिर करते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि पेपर तो लीक हो गए, आउट हो गए। उस मनोस्थिति को समझने की कोशिश हम सबको करना चाहिए। जितने सांसद वहां बैठे हुए हैं, खुद के बच्चे होंगे, खुद के बच्चे बड़े हो गए होंगे, उन बच्चों के बच्चे होंगे, रिश्ते में बच्चे होंगे। हमें इस पीड़ा को समझना चाहिए, और मुझे लगता है कि वक्त आ गया कुछ ऐसा तैयार करना चाहिए। यही पार्लियामेंट है जब निर्भया केस हुआ था और इसी तरह से हंगामा हुआ था, उसके बाद में सख्त कानून बन गया, लेकिन बलात्कार नहीं रुके, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार नहीं रुका। फंड दे दिया, फंड खत्म हो जा, फंड का पता ही नहीं लग पाता है क्यों यूज नहीं किया जाता है। तो क्या अभी भी कानून का असर इसी तरह से होगा, या जो कानून बनाए हैं वो सफिशिएंट है, लेकिन कुछ कर्म गुजरने की तमन्ना होनी चाहिए? आप कैसे देखते हैं सर? आप एक पेरेंट्स की तरह भी हैं, आप एक शिक्षाविद भी हैं। सर, मैं 3 बातें कहना चाहूंगा। राजनीति एक व्यवसाय है, और इस व्यवसाय में जो भी व्यवसायी, जो भी जनप्रतिनिधि को मैं व्यवसायी बोल रहा हूं, व्यंग्यात्मक रूप से कह रहा हूं, और ये बात तथ्यात्मक रूप से सही भी है। पार्टी कोई भी हो, सबको अपनी दुकान चलानी है। नहीं सर, आप सुनिए, देखिए सर, सुनिए सर, मेरी बात सुनिए आप। सर, आप एक काम करें, राजौरिया साहब, आप आए, और एक छात्रों का मैं आपको कुछ वर्णन करता हूँ। हम टीचर्स छात्रों के बीच में रहते हैं सर। सर, मेरी बात कहने दीजिए, नहीं तो मैं शो छोड़ के चला जाऊंगा सर। फिर आप लोग राजनीति अपनी अपनी बात कहिए, शो कोई मत छोड़िए, आप अपनी अपनी बात करिए। आप सर, आप किस पार्टी से हैं, आजकल किस पार्टी में जाएंगे, कोई गारंटी नहीं है, इसलिए अभी आप उसको छोड़ो। आप अपनी बात कीजिए। आप मेरी बात, मैं कहता हूँ एक शिक्षक को सुनो, मैं यही तो कह रहा हूँ। आज सुनने की तो सामर्थ्य नहीं है नेताओं में। सर, सुनना है आपको।
सर देखिए, व्यवसाय मैं आपको बताता हूँ पेपर लीक क्यों होते हैं। हर बार ये देखा जाता है पेपर लीक या तो पेपर सेटर्स या जहाँ छपते हैं वहां से, या जो कोचिंग सेंटर चलाते हैं उनके जो राजनीतिक लिंक्स होते हैं वहां से उनको लूप होल्स मिलते हैं और एक नेक्सस की तरह काम किया जाता है। सर आप इस चीज को समझिए, नेक्सस कभी बंद नहीं होगा। राजस्थान में 15 से ज्यादा पेपर लीक हुए पिछली सरकार के कार्यकाल में। क्या कर लिया गया? क्या किसी ने इस्तीफा दिया या किसी ने इस्तीफा लिया? नहीं हुआ। आज भी छात्रों की आड़ में जनप्रतिनिधि बड़े बड़े, मैं आपको क्या नाम लूं यहाँ पे लेने का कोई फायदा नहीं है, आज वो एक्सपोज हो चुके हैं। अगर राहुल गांधी जी को लग रहा होगा कि परसों वो वहां चले गए, तो मैं आपको बता दूं छात्रों के बीच में हर पार्टी आज एक्सपोज हो चुकी है। और मैं एक चीज और कहता हूं ना सर, अगर पेपर लीक के लिए मैं आज आपको कहता हूं आप कानून ले आओ, कानून के रखवाले भी हैं, कानून के जानकार भी हैं और कानून के साथ खेलने वाले भी हैं। ये फिर खेलेंगे। पेपर लीक एक बहुत मोटा व्यवसाय बन चुका है जिसके लिए मतलब मैं आपको बता रहा हूं कोई कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। और इसमें बड़े लोग, रसूखदार लोग जिनके पास पावर है, उनके पास रटे रटाए, आपने जो अपने बोला भी योगेंद्र जी, वो सेंटेंस है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन दोषी किसको बनाया जाएगा ये सबको पता है जांच के अंदर। तो पहली चीज, देश के अंदर आज युवा निराश है, हताश है। छात्र, मैं सच बोल रहा हूं, कोई भी राजनेता अपने घर से अपना ये जो राजनीतिक आवरण है इसको निकाले, एक आम आदमी की तरह बच्चों के बीच में जाके बैठे 10 मिनट, सर आंखें खुल जाएंगी, कान खुल जाएंगे। क्योंकि सर मैं बता रहा हूं, जो लोग ऊपर बैठे हैं वो बहरे हो चुके हैं, नीचे की आवाज वहां सुनाई नहीं दे रही। और ये प्रोटेस्ट अगर हो रहा है तो बिल्कुल सही हो रहा है, होना चाहिए। लेकिन प्रोटेस्ट में जिस तरह से एंटी सोशल घुस गए, एंटी नेशनल्स घुस गए, वो गलत है। वायलेंस इज नॉट द वे टू डू अ प्रोटेस्ट। उसको तरीके से करना चाहिए। और भाजपा सरकार के लिए मैं बोलना चाहूंगा, मंत्री या सांसद साहब भी बैठे हुए, मैं यही कहना चाहता हूं, 18 दिन कहां थी सरकार, कहां थे नड्डा साहब 20 दिन 21 दिन? बाद में आके डैमेज कंट्रोल क्यों किया जा रहा है? पहले दिन से ही क्यों प्रजातांत्रिक तरीके से इस आंदोलन को हैंडल नहीं किया गया? और ये दिशाहीन हुआ आंदोलन, लेकिन मुद्दा विहीन नहीं है। बात को समझिए। आज हर बच्चा ये पूछ रहा है अगला पेपर दूंगा, दूं कि नहीं दूं? बताइए कौन सा सांसद अपने लेटर पैड पर ये लिखने को तैयार है? मैं भाजपा के या कांग्रेस के 25 सांसदों से पूछता हूं राजस्थान के कि मैं अपने लेटर हेड पे लिख के देता हूं बेटो कि अगली बार अगर कोई पेपर लीक हो गया तो मैं अपनी सदस्यता से इस्तीफा दूंगा। एक भी नहीं सर, एक भी नहीं। मैं ओपन चैलेंज दे रहा हूं आपके शो से योगेंद्र जी, बहुत खुल के बोल रहा हूं, बहुत व्यथित हूं, इतना व्यथित हूं कि मेरा बच्चा 12वीं में तैयारी कर रहा है, कई बच्चे 12वीं में तैयारी कर रहे हैं। मेरा नीट से और IIT JEE से पूर्णतः विश्वास उठ चुका है। और मैं ये नहीं कहना चाहता कि ये प्रजातांत्रिक तरीका हमें समझ में नहीं आ रहा। सर ये नेता इतने बड़े हो चुके हैं, संवेदनहीन, संवेदन शून्य। और ये पेपर लीक में आपको आज बोल रहा हूं, आप ये डेट नोट कर रहे हैं, 24 जुलाई या शाम का 6 बजे पेपर लीक बंद नहीं होगा। आप कितना ही कठोरतम कानून बना लो, रेप पे बनाया, रेप बंद हुए सर? सोचिए, नहीं होंगे सर। कोर्ट में पहुंचने मुकदमे 20-20 साल सर, एक बात जानना चाहूंगा मैं आपसे कि सरकार कानून बना सकती है, कानून में कहीं लेकुना उसे दुरुस्त कर सकती है, सख्त कर सकती है, तो होना क्या चाहिए फिर? सर अब तक कहां थे? 130 पेपर लीक हुए सर पिछले 18 साल में। चले वही कह रहा हूं सर, वही कह रहा हूं। चले अब, लेकिन जब संसद में युवा घुस गए, जान और माल की इनकी आफत आ गई, इनकी सिक्योरिटी ब्रीच हो गई, इनके कमांडोज ने इनको घेर लिया परसों दिन में, तब ये तो तुरंत नड्डा साहब बाहर आ गए, तुरंत जितेंद्र सिंह जी बाहर आ गए, मोदी जी का रात को 12 बजे वक्तव्य आ गया। आज तक आया कि 12 साल में 12 बजे वक्तव्य कोई? अब क्यों आया सर? सोचने की बात है। मैं फिर बोल रहा हूं, सरकार डर चुकी है और प्रोटेस्ट सही जा रहा है। सर आप भी एक अभिभावक हैं, आप एक टीचर हैं, मैं तो जानना चाह रहा हूं, पहले की चीजों को डिलीट करिए, क्या हुआ? क्योंकि अब वो एक बहुत लंबी बहस है, लेकिन अब होना क्या चाहिए? आप भी एक पेरेंट, एक सुझाव के नाते मैं जानना चाह रहा हूं कि मनोज राजौरिया जी बड़ी जिम्मेदारी के साथ हमारे साथ बैठे हैं, ये इनका डायलॉग है पार्टी के अंदर, कुछ सुझाव हैं जो बताए जा सकते हैं कि हाँ होना क्या चाहिए? सर में एक चीज की जाए, मैं आपको आज बोल रहा हूं, छात्रों के बीच में विश्वास वापस आए, उसके लिए छात्र संवाद। ये कानून बनाने से पहले ये कैबिनेट में 70, 75, 80 साल के लोग बैठकर अपने आप को बहुत बड़ा विशेषज्ञ मानकर कोई कानून नहीं ला सकते साहब। सबको पता है ये रिटायर होने की एज के बाद राजनीति करते हैं, ये क्या क्या सोल्यूशन लाएंगे? इन्होंने कौन से एग्जाम्स दिए हैं? आज मैं आपसे एक सबसे सवाल पूछता हूं, लोकसभा के इलेक्शन करवा लो, रिजल्ट डिक्लेयर हो जाए और उसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त कहें कि अरे नहीं, अब हम ये सारे लोकसभा के चुनाव दोबारा कराएंगे, जो जीत गए वो भी शून्य है, जो हार गए वो भी शून्य है, दोबारा तैयारी कीजिए 2 महीने बाद। क्या बीतेगी?
क्या बीतेगी सर? कभी अपने ऊपर भी उसको गुजार के देखें तो जिस तरीके से लोकसभा विधानसभा के चुनाव एक साथ करा लिए जाते हैं तो ये पेपर लीक क्यों हो जाते हैं? विधानसभा और लोकसभा के चुनाव लीक क्यों नहीं होते? सर ये है कार्य क्षमता और मानसिक दृढ़ता की कमी है। सीधी सादी बात है, सरकारों ने ये आप देख लो ना, कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, डमी स्कूल चल रहे हैं, आज तक रोका सरकारों ने? सरकारें आती हैं, बदल जाती हैं राजनीतिक और धार्मिक मुद्दों पर, लेकिन छात्र मैं वापस आऊंगा आपके पास, मैं रामनाथ जी आपके पास में आना चाहूंगा। सब लोग कह रहे हैं कि साहब सरकार को अब याद क्यों आ रही है, स्टूडेंट से मिलने नड्डा भी पहुंच रहे हैं, लाठीचार्ज हो गया, सरकार की बदनामी हो रही, उसके डर से गए। देखिए सत्ता में बात सही है कि सरकार की ओर से भी मिलने जाना चाहिए था, लेकिन विपक्ष में से भी कोई क्यों नहीं गया? विपक्ष के पास में इतनी फुर्सत नहीं थी कि उन बच्चों के पास में, आमरण अनशन पे बैठे जो वांग चुके हैं उनके पास में कोई नहीं गया। तो ये डायलॉग का क्यों अभाव है? ना विपक्ष की ओर से किया गया, ना सत्ता पक्ष की ओर से किया गया। आपका बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, कितने आंदोलन, बड़े बड़े आंदोलन, महीनों तक चलने वाले आंदोलन आखिर चर्चा से ही खत्म हुए हैं, तो यहाँ चर्चा क्यों नहीं की गई किसी से भी? ये देखिए, कहीं सत्ता से हट करके, राजनीति से हट करके, किसी पॉइंट से हट करके नैतिकता की जी, और नैतिकता की दृष्टि से ही लाल बहादुर शास्त्री जी ने इस्तीफा दिया, नैतिकता की दृष्टि से राजस्थान में इस्तीफा दिया, नैतिकता के हालात के कारण ही, दृष्टि से ही माधवराव जी सिंधिया ने इस्तीफा दिया। बहुत जो कुछ हुआ है, लेकिन मैं उस पर नहीं जाना चाहता। मैं एक ही बात अर्ज करना चाहता, जो जिस जगह जिम्मेदारी से बैठा है, MP जिम्मेदार नहीं, जिसके पास कंट्रोल है वो जिम्मेदारी है। यदि जिम्मेदार व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार करना शुरू होगा, पार्टी किसी की भी सरकार हो या किसी की भी नहीं हो, अपने हाथ। और अब तक जब ये कभी कह रहे थे जितने पेपर लीक हुए उनमें किनको कितनी सजा मिली, उनको डीबार किया गया कि नहीं किया गया, वही लोग दोबारा पेपर सेट कर रहे हैं। तो ये समझा, इसमें भाषणबाजी से काम नहीं चलेगा। तो सरकार किसी की भी हो, प्रश्न ये उठता है कि नौजवानों का परीक्षाओं से, अपने रोजगार से विश्वास उठ चुका है। नहीं तो इतना बड़ा आंदोलन कभी नहीं होता। तो डायलॉग विपक्ष का तो काम नहीं है डायलॉग करना, विपक्ष का काम है किसी चीज को बताना, कहना, नैतिकता बताना, उसके आधार पर क्या करता है अगले वाला, इससे सवाल है। लेकिन एक बात महत्वपूर्ण है कि ये जितने संख्या में छात्र आए हैं, किसी को ये कहा जाए कि किसी ने इकट्ठे किए, ये बिल्कुल गलत है। हमारे यहाँ से भी छात्र गए हैं, जयपुर से भी छात्र गए हैं। तो आखिर क्या हो रहा है आप देखिए, लेवल खत्म हो चुका है। आदमी टेक्नोक्रेट यदि गड्ढे खोदेगा और 100 दिन में गड्ढे खोदे तो उसकी गारंटी नहीं है कि उसको पूरी तनख्वाह मिलेगी, उसकी गारंटी नहीं है कि किसी कोर्ट में मिल जाएगा। तो ये स्थितियां हिंदुस्तान में पैदा हो रही। पेपर लीक के साथ ही नौजवानों को देश की स्थिति को ठीक करने के लिए, ठीक बताने के लिए और विश्वास पैदा करने के लिए कुछ न कुछ कदम ऐसा उठाना चाहिए। और सबसे बड़ा कदम यह है कि नैतिकता भी होती है। नैतिकता के नाम पे यदि छात्रों ने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा है, कोई गलत नहीं है। क्या करती है सरकार, केंद्र सरकार क्या करती है उसके ऊपर है, लेकिन ये एक उदाहरण पेश करना चाहिए कि वो इस्तीफा दे। हो सकता है प्रधानमंत्री उसको स्वीकार करे, नहीं करे, जिम्मेदारी जब तक तय नहीं होगी, जिम्मेदारी जब तक आदमी नहीं लेगा, जिम्मेदारी से कोई काम नहीं किया जाएगा। रामनाथ जी, एक बात निकल के आती है, बीजेपी के नेता सांसद ये कहते हैं कि कांग्रेस के वक्त कितने राज्यों में कितने पेपर आउट हुए और कितने नेताओं ने इस्तीफे दिए। योगेंद्र जी सब समझदार है। ये कहना कि आपने हत्या की थी, मैंने भी कर दी, जाओ घर जाओ, आपने छेड़छाड़ की थी, मैंने भी कर दी, इससे बड़ा घृणास्पद और बेवकूफी भरा नहीं है। मैं गलती कर रहा हूं, आप इस चीज को, गलती को स्वीकार करो कि मेरे को कहना होगी क्या तो आपने की थी, आपको सजा मिलना चाहिए, मुझे मिली नहीं मिली वो चीज दूसरी है। तो ये कहना कैसा उस टाइम भी, ये जब से हो रहा है। मैं तो एक दिन सुन रहा था, एक महाशय सोशल मीडिया में चल रहा था, इंदिरा गांधी ने क्या किया, इंदिरा गांधी ने तो पश्चिम बंगाल का फायदा किया। ऐसी बातें हो जाएगी, नेहरू जी के ऊपर जात छीट देंगे। आज मैं किसान हूं कोटा संभाग का, मेरे खेत में पानी नेहरू जी की वजह से आ रहा है। मेरे एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट, जब कोई संसाधन नहीं थे तब RAPP का एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट गांधी सागर 4 स्टेज उस पर नहीं जानता था। इसलिए मैं नेताओं के खिलाफ बोलने के बजाय उसके एक्ट में बात करनी चाहिए, उसने क्या किया। गालियां निकालना ये धर्म संस्कृति का नहीं है। हम कहने तो सनातन धर्म की बात करते हैं, सनातन धर्म में किसी के लिखा तो मैं है। इतना सा जानना चाह रहा हूँ सर, अब इतना सा जानना चाह रहा हूँ
चलिए मैं वापस लौट रहा हूँ आपके पास में, मैं वो मनोज राजौरिया ठीक जी है, के पास में, लेकिन मनोज जी के पास। नैतिकता के आधार पे आप क्वेश्चन पूछे नैतिकता का, क्वेश्चन पूछे सनातन धर्म का, और क्वेश्चन पूछे कि बेरोजगारों के साथ क्या होने जा रहा है, क्या होना चाहिए। और ये कहना कि आपने मेरे पे गालियां निकाली थी, मेरे भी गालियां निकालने का अधिकार है, ये बातें कृपा जवाब करके दिलवाता हूँ, मनोज आपकी राजौरिया जी अभी डिबेट को जवाब दे रहे हैं। बदलिए। और हम लोग बहुत जिम्मेदार लोग हैं, जिसकी जिम्मेदारी है वो तय करिए, वो जिम्मेदारी सीधी धर्मेंद्र उसकी मिनिस्टर की जाती है, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की जाती है। उन्होंने क्यों नहीं एक्शन लिया, पहले क्यों नहीं एक्शन लिया, अब क्यों नहीं एक्शन लिया, नैतिकता उनकी भी है। इसलिए चले मैं कृपा करके आ रहा हूँ, हमें वापस देश सर, के वापस आ रहा लोगों हूँ, को विश्वास मैं देना वापस आ रहा पड़ेगा हूँ आपके पास कि में, ये रामनाथ देश जी जो है वापस, वो आप मैं सबका वापस आ है, रहा हूँ, किसी नेता का नहीं है। नेता बनने का वापस आ मतलब रहा ये नहीं है हूँ, वापस आ रहा हूँ आपके पास में, मैं वापस आ रहा हूँ, वापस सर, वापस ठीक आ है। रहा हूँ। मनोज राजौरिया जी हमारे साथ में जुड़े हैं, एक बार उनका भी मैं वक्तव्य लेना चाहूंगा। मनोज जी, चले सरकार 2 कदम आगे बढ़ी, 2 कदम आंदोलन करने वाले स्टूडेंट्स बढ़े हैं, वार्ता हुई है, और वार्ता के बाद ही कुछ न कुछ हल निकलेगा। लेकिन एक बात निकल के आती है, सड़क पे भी एक ही डिमांड है और संसद में भी डिमांड यही है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे जब तक कुछ नहीं होगा, उनको इस्तीफा देना ही होगा। चले 2 सुखद पहलू 24 घंटे में जब हमने एक दिन पहले डिबेट की थी, उसके बीच के ये है कि वांगचुक अपना कंसर्न खत्म कर चुके हैं, सरकार उनके बीच जो भी वार्ता हुई होगी, कुछ ना कुछ सहमति बनी होगी, तभी उन्होंने अपना एक 25 दिन का जो अनशन चलता आ रहा था उसे तोड़ दिया उन्होंने। दूसरा, सीजेपी के बीच और सरकार के बीच में डायलॉग बना है, चर्चा हुई है, वो भी एक सुखद पहलू है। लेकिन गतिरोध वहीं आकर के होता है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे। अभी तक सरकार की ओर से ऐसा कोई रिएक्शन नहीं है कि वो देंगे नहीं देंगे, तो कब तक सर ये चलेगा? देखिए, सबसे पहले तो योगेंद्र जी, ये अच्छी बात है कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय पे एक डिबेट रखी है, क्योंकि यहाँ पार्टीज का विषय नहीं है। मैं सबको जवाब दूंगा, मेरे दोस्त विनीत बंसल जी को भी जवाब दूंगा, आदरणीय रामनारायण मीणा जी बहुत वरिष्ठ नेता है, कांग्रेस के पूर्व सांसद है, इनको भी जवाब दूंगा। मैं खुद पेशे से डॉक्टर हूँ, 10 साल मैंने मेडिकल प्रैक्टिस की, उसके बाद में सांसद बना हूँ। और ये भाई साहब बंसल जी एजुकेशनलिस्ट है, हो सकता है इनके कॉलेज हो, स्कूल हो या कोचिंग हो, आई डोंट नो। नहीं, जॉब करते हैं अभी सालों से, एक शौक के लिए मतलब वो कर रहे हैं ये। हाँ, आई डोंट नो कि इनका बैकग्राउंड एजुकेशनलिस्ट लिखा है तो क्या है, लेकिन मैं प्रोफेशनली डॉक्टर भी हूँ और राजनीतिक भी मैं आया। और मैं लेक्चरर इंग्लिश हूँ सर, इंग्लिश पढ़ाता हूँ। अच्छा, अंग्रेजी का व्याख्याता अच्छा हूँ। लगा, बहुत अच्छा लगा बंसल साहब। मैं विनम्रता पूर्वक एक चीज कहना चाहूंगा सबसे पहले तो कि इस देश का, जो रामनारायण जी कह रहे हैं, ये देश हम सबका है, किसी पार्टी का, किसी नेता का नहीं है। मैं इनका समर्थन करता हूँ, और इस देश के लिए, निर्माण के लिए हम सबने, हमारी पीढ़ियों ने, बहुत लोगों ने शहादत दी है, बलि दिए है, बलिदान दिया है, और ये हमारा धर्म बनता है कि इस देश को हम सजाएं और संवारें। और जो आज की हमारी युवा पीढ़ी है, जो नीट को विषय को लेके जो एक रोष पैदा हुआ था, आंदोलन शुरू हुआ था, निश्चित रूप से युवाओं में जो आक्रोश है कहीं न कहीं गहरी हताशा का प्रतीक था। और ये कहीं न कहीं एक सिस्टम की खामी थी, और उस सिस्टम की खामी को सुधारने के लिए जिस तरीके से भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 1 महीने से भी कम समय के अंदर, सर मुझे बोलने दीजिए, 1 महीने से भी कम समय के अंदर दोबारा रीनीट करवाया। ये बिल्कुल दुखदायक था, पीड़ादायक था कि नीट पेपर जो लीक हुआ, निश्चित रूप से दुखदायी था, इसमें कोई संकोच नहीं है, कोई डिफेंस नहीं है। लेकिन इसके लिए सिर्फ किसी नेता को दोष दे देने के बजाय सिस्टम दोषी है, उस सिस्टम को कैसे सुधारा जाए वो बात होनी चाहिए, ताकि भविष्य में आने वाले समय में, अभी आपने कहा कि सरकारें आती जाती रहती है, नेता आते जाते रहते हैं, अगर उससे सिस्टम सुधर जाए तो हम सब लोग पार्टियां करते रहेंगे, और जो अपराधी हैं, जो आरोपी हैं, जो क्रिमिनल माइंड है, उनकी कोई पार्टी नहीं होती, वो क्रिमिनल है। तो उन क्रिमिनल्स को तो किसी तरीके से ब्रीच करके, सिस्टम को ब्रीच करके, अपने हित के लिए, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की जो ऐसे लोग हैं, इनको आइडेंटिफाई करके इस तरीके से सख्त सख्त सजा दी जाए। जो कि अभी 15 लोगों को जेल भेजा है, मुझे लगता है कि एक गहरी शुरुआत है, गंभीर शुरुआत है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो तुरंत कैबिनेट में आज निर्णय लिया कि जो पेपर लीक संशोधन अधिनियम को अभी जो पास किया है, मुझे लगता है गहरी शुरुआत है, बहुत बड़ी शुरुआत है। हम सबको मिलकर, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे एजुकेशनिस्ट हो, या समाज के युवा वर्ग हो, या सभी लोगों को मिलकर सिस्टम की जो खामियां हैं उसमें हमको गंभीरता से, आज ये संशोधन, ये जो कैबिनेट ने पास किया, तो बिल में संसद में रहा हूं, भाई साहब रामनारायण भी संसद
जी रहे हैं संसद में, ये कैबिनेट से पास हुआ है तो बिल पास करने के लिए संसद में आएगा। मैं सभी पार्टियों को ये करूंगा कि वो संसद में अपने सुझाव दें। साथ ही युवा साथी जो आंदोलन कर रहे हैं उनको भी मैं सुझाव दूंगा कि भारत सरकार को, शिक्षा मंत्रालय को लिखित में पेपर लीक को रोकने के लिए क्या क्या उपाय स्थायी रूप से हो सकते हैं। कानून में ऐसी कठोर से कठोर कौन सी सजा का प्रावधान हो सकता है कि किसी की हिम्मत नहीं पड़े कि भविष्य में कोई भी, चाहे कर्मचारी हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे नेता हो, किसी की भी जो मिलीभगत होती है तो उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए ताकि एक मुरीद बन जाए। लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि जब कभी भी होता है बंसल साहब, तो मैं इतनी चीज बताना चाहूंगा कि चूंकि रामनारायण जी भाई साहब भी वरिष्ठ हैं, हमारे बहुत बड़े कांग्रेस के नेता हैं, ये चीज हमारा भी अनुभव, मैं भी लगातार 10 साल सांसद रहा हूँ, तो बहुत सारी चीजें आपको लगती है, लेकिन नेताओं की बड़ी, ऐसा नहीं है कि सारे ही नेता, जो आपने एक पहला शब्द किया था मैं उससे बहुत आहत हूँ कि उनका व्यवसाय ऐसा नहीं है। हजारों लोग, मैं समाज में कुछ लोग हो सकते हैं, अगर हम इस तरीके से एलिगेशंस का खेल खेलेंगे ना, तो मैं आपको चैलेंज करता हूँ विनीत जी, आप कभी मेरे घर आइएगा, मेरे पास आइएगा, चैलेंज करता हूँ मैं आपको, और मैं अकेला नहीं हूँ, ऐसे आपको सैकड़ों लोग मिलेंगे। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि राजनीति में सभी लोग स्वच्छ हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वी कैन नॉट ब्लेम एवरीबडी। मैं विनम्रता पूर्वक आपसे कहूंगा कि प्लीज ऐसा माहौल मत बनाइए। दूसरी चीज ये भी कहूंगा कि कुछ नहीं हो सकता, जो अभी आपने इस्तेमाल किया कि नहीं ऐसे ही व्यवस्था चलेगी, कोई भी सरकार आती जाती है, तो इस निराशावादी वातावरण से कहीं ना कहीं हम सकारात्मक चीजें पैदा नहीं कर पाएंगे। आज मुझे लगता है कि सरकार ने बहुत अच्छे कदम किया कि श्री वांगचुक जी को भी जो उनका अनशन तोड़ा और आज सकारात्मक वातावरण शुरू हुआ। 2 मुद्दों पे सहमति बनी कि कैबिनेट में बिल भी बनाए कि पीड़ितों को मुआवजा दिया जाए, जिन छात्र छात्राओं पे। मनोज जी, ये सवाल एक बड़ा उठ रहा है कि 18-20 दिन से 25 दिन से वहां पे बैठे रहे, बच्चे भी बैठे रहे, वांगचुक भी बैठे रहे, वो उनसे मिलने के लिए कोई नहीं गया। हमारे यहाँ ये क्यों परंपरा बन पड़ी है सरकारों की कि हमें एक अहिंसा का माहौल, अहिंसा का वातावरण क्यों पसंद नहीं आता है कि हियरिंग या सुझाव या सुनना तभी पसंद आता है जब कुछ बात बिगड़ जाती है, उसी आदमी को सामने बैठा हुआ है, तो बात क्यों नहीं हो पाती है? ऐसा क्या है? नहीं, मैं बिल्कुल आपसे, योगेंद्र जी आप बिल्कुल सही करें कि निश्चित रूप से ये बात बिल्कुल आपकी सही है कि ऐसी भी परिस्थितियों में ये मैन टू मैन डिपेंड करता है। कई बार ऐसी परिस्थितियां होता है कि कोई भी नेता जब भीड़ में जाता है तो कई बार उस भीड़ में बहुत 99% अच्छे लोग भी हो सकते हैं, कुछ ऐसे भी तत्व हो सकते हैं जो उसका दुरुपयोग करके एक ऐसी अराजकता की स्थिति पैदा कर ले। इसलिए कोई भी जब मिलता है तो निश्चित रूप से हम सांसद होके भी किसी मंत्री से अपॉइंटमेंट लेके ही मिलने जाते हैं। उसकी एक परंपरा है, उसके सुरक्षा या उसके एक मान मर्यादा का होता है, एक वो भारत का प्रतिनिधि है, तो मुझे लगता है कि उनको भी कोशिश करनी चाहिए। और जो ही उन्होंने समय मांगा, आदरणीय नड्डा जी ने उनको समय दिया, सम्मान पूर्वक दोनों प्रवक्ताओं को अपने घर पे बुलाया और उसके बाद में भी लगातार संपर्क सरकार कर रही है। श्री राहुल गांधी के पास में जितेंद्र सिंह जी खुद सड़क पे गए और उनसे चर्चा की। तो मुझे लगता है कि मोदी सरकार और उनके सभी मंत्री बहुत ही विनम्रता और बहुत ही सकारात्मक रूप से इस मुद्दे को गहनता से समझ के स्थायी हल की ओर बढ़ रहे हैं। और हमारे युवाओं को भविष्य को कैसे बचाया जाए, हम सबको इसकी चर्चा करनी चाहिए और पार्टी हित से और निजी हित से इन सबसे ऊपर उठकर देश हित में, युवाओं के हित में आगे आना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि बच्चे किसी भी देश का भविष्य होते हैं और अगर भविष्य खतरे में तो क्या होगा ऐसे वर्तमान का, जिसमें अगर भविष्य खतरे में हो तो जागना जरूरी है, सजग रहना जरूरी है। और कुछ उनको अगर ऐसी खामियां हैं जो मन में अगर किसी के ये भी चल रही है कि भविष्य खतरे में है, तो मुझे लगता है समय रहते हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए और उस भविष्य को बिल्कुल सिक्योर ही नहीं, उसको भरोसा भी दिलाना चाहिए कि हाँ बिल्कुल आपका भविष्य बहुत सुरक्षित है। घटनाएं हो सकती हैं, गलतियां हो सकती हैं, खामियां रह सकती हैं, लेकिन मेरा मानना है कि उनसे सबक जरूर लेना चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।